ओके, चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही एक्साइटिंग सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा गोल क्या है? किसी भी एब्सोल्यूट बिगिनर को एकदम प्रो एआई यूजर में बदलना। आजकल देखा जाए तो हर जगह बस एआई की ही बातें हो रही हैं, राइट? लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत ही कम लोग एक्चुअली जानते हैं कि इसे सही से यूज कैसे करना है। ये एक्सप्लेनर उन सभी के लिए है जो इस नई टेक वेव को समझना चाहते हैं और इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। अभी दुनिया में दो तरह के लोग उभर रहे हैं और हमारी ग्लोबल इकोनॉमी एक क्लियर के शेप पैटर्न फॉलो कर रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो एआई का यूज करके अपने बिजनेस को रॉकेट की तरह बढ़ा रहे हैं, टॉप नॉच कंटेंट बना रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो एआई से बस बहुत ही बेसिक से सवाल पूछते हैं, जैसे मुझे कोई बिजनेस आइडिया दे दो। और जब एआई उन्हें एकदम घिसा पिटाता जवाब देता है तो उन्हें लगता है कि यार ये एआई तो बस ओवररेटेड है। इन दोनों के बीच का असली डिफरेंस क्या है? पहले ग्रुप को एग्जैक्टली पता है कि एआई से बात कैसे करनी है और उससे अपना काम कैसे निकलवाना है। और सच कहूं तो इन मेथड्स को आज ही अपना लेना किसी भी प्रोफेशनल को बाकी दुनिया से सीधा 5 साल आगे खड़ा कर देता है। लिटरली 5 साल। रियलिटी ये है कि मैक्सिमम लोग एआई को 2030 तक आते आते ही पूरी तरह अपना पाएंगे, और वो भी तब जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम आज ही इन चीज़ों को मास्टर कर लें तो फ्यूचर की उस भारी भीड़ से पहले ही एक मैसिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। पहले हम समझेंगे एआई डिवाइड को, फिर देखेंगे कि एआई एक्चुअली काम कैसे करता है, उसके बाद 5 मेन एआई कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के सीक्रेट्स को मास्टर करेंगे। सेक्शन 1, एआई का फासला यानी द एआई डिवाइड। टूल्स तो सभी के पास सेम हैं, लेकिन उन्हें यूज करने का माइंडसेट ही सक्सेस और फेलियर डिसाइड करता है। सेक्शन 2, एआई एक्चुअली काम कैसे करता है। चलिए उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं कि एआई कोई सुपर इंटेलिजेंट चीज है। रियलिटी में कहानी थोड़ी अलग है। सच्चाई ये है कि एआई अपने आप में कोई स्मार्ट इंसान नहीं है। ये सिर्फ एक चीज में मास्टर है और वो है प्रिडिक्शन, यानी ये गैस करना कि आगे क्या आएगा। इसे अपने स्मार्टफोन के कीबोर्ड से समझकर देखते हैं। जब हम फोन पर गुड टाइप करते हैं तो कीबोर्ड ऑटोमेटिकली मॉर्निंग या नाइट सजेस्ट करता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्गोरिदम ने लाखों करोड़ों मैसेजेस को एनालाइज करके ये पैटर्न समझ लिया है कि गुड के बाद यूजुअली क्या आता है। बिल्कुल उसी तरह जब चैट जीपीटी या किसी भी एआई में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल लिखा जाता है तो वो बैठकर सोच विचार नहीं करता। वो अपने मैसिव डेटाबेस के बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ ये प्रेडिक्ट करता है, ये लॉजिकल गेस लगाता है कि अगला शब्द स्टार होना चाहिए। चाहे कोई एआई टूल इमेज बना रहा हो या वीडियो, सबके सब अंडर द हुड इसी सिंपल प्रेडिक्शन वाले प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। अब चूंकि एआई सिर्फ एक प्रेडिक्शन इंजन है तो कभी-कभी इसके गेस बिल्कुल गलत भी हो सकते हैं। और जब एआई एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कोई पूरी तरह से गलत इंफॉर्मेशन दे देता है तो उसे हेलुसिनेशन कहते हैं। ये टर्म याद रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक क्रिटिकल गोल्डन रूल हमेशा फॉलो करना चाहिए। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए एआई के जवाब पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। एआई से हमेशा उसकी इंफॉर्मेशन का सोर्स जरूर पूछना चाहिए। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एआई की 5 कैटेगरीज। रोज नए नए टूल्स मार्केट में आते हैं, उन्हें देखकर ओवरवेल्म होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए इस पूरे लैंडस्केप को एकदम सिंपल बनाते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो दुनिया के 99% एआई टूल्स को हम सिर्फ इन 5 नीट एंड क्लीन बकेट्स में डाल सकते हैं। पहला है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम, जो कि एक तरह से ऑलराउंडर्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी है रिसर्च, तीसरी है इमेज जनरेशन, चौथी वीडियो जनरेशन और पांचवी है ऑडियो। जब हम इस तरीके से देखते हैं तो ये पूरी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री अचानक से बहुत इजी और सॉर्टेड लगने लगती है। अगर किसी को अपना एआई स्टैक शुरू करना है तो बेस्ट टूल्स एकदम क्लियर हैं। एलएलएम के लिए क्लॉड या चैट जीपीटी बेस्ट हैं। डीप रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी से बेहतर शायद ही कुछ है। इमेजेस क्रिएट करने के लिए मिड जर्नी या नैनो बनाना का यूज कर सकते हैं। वीडियो के लिए वीडू 3 और ऑडियो क्लोनिंग या वॉइस ओवर्स के लिए 11 लैब्स एकदम टॉप चॉइसेस हैं। किसी भी बिगिनर के लिए ये लिस्ट एक सॉलिड नो नॉनसेंस स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ एक नेचुरल सवाल उठ सकता है कि भाई जो बाकी के हजारों छोटे मोटे एआई टूल्स रोज लॉन्च हो रहे हैं वो आखिर क्या हैं? उन्हें रैपर्स कहा जाता है। ये नीश टूल्स एक्चुअली अपना खुद का कोई नया एआई मॉडल नहीं बनाते। इसके बजाय ये किसी स्पेसिफिक काम को ऑटोमेटेड तरीके से करने के लिए बैकग्राउंड में इन्हीं 5 कोर कैटेगरीज जैसे चैट जीपीटी या 11 लैब्स को कंबाइन कर देते हैं।
एग्जाम्पल के लिए, एक क्लिक में पूरी यूट्यूब वीडियो बनाने वाले टूल्स एक्चुअली बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट के लिए एक मॉडल और वॉइस के लिए दूसरे मॉडल को यूज कर रहे होते हैं। बस उसके ऊपर अपनी एक नई पैकेजिंग लगा देते हैं। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्शनेबल और इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, सेक्शन 4 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मास्टरी। अब हम देखेंगे कि इन प्रिडिक्शन इंजनों से बेस्ट पॉसिबल आउटपुट निकलवाने के लिए एक्चुअली बात कैसे की जाए। किसी भी एआई को इफेक्टिवली कमांड देने का पहला और सबसे फाउंडेशनल रूल है AIM फ्रेमवर्क। AIM, इसके 3 सिंपल हिस्से होते हैं। पहला, एक्टर, यानी एआई को यह बताना कि उसे किसकी तरह सोचना है, उसका रोल क्या है। दूसरा, इनपुट, यानी उसे पूरी डिटेल और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना। और तीसरा, मिशन, यानी उसे एकदम क्लियर शब्दों में बताना कि एंड गोल क्या है और एग्जैक्टली क्या अचीव करना है। और ये परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है कि एक बेसिक और एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। अगर एआई से बस इतना कह दिया जाए, मेरे बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम रील की स्क्रिप्ट लिख दो, तो सच बताऊं रिजल्ट बहुत ही जेनरिक और बोरिंग आएगा। लेकिन एम फ्रेमवर्क का यूज करके अगर हम कहें कि तुम एक टॉप टियर सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हो, मेरे बिजनेस की डिटेल्स ये हैं और तुम्हारा मिशन है सेल्स को बूस्ट करना, तो लिटरली जो आउटपुट निकल कर आएगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। एम फ्रेमवर्क में मास्टरी के बाद गेम को थोड़ा और लेवल अप करते हैं। दूसरा लेवल है कॉन्टेक्स्ट लोडिंग। इसका मतलब है एआई को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस न देकर उसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स भी देना। मान लीजिए एक वायरल लिंक्डइन पोस्ट लिखवानी है। अगर हम एआई को कुछ पुरानी सक्सेसफुल पोस्ट का एग्जाम्पल दे दें तो वो तुरंत उस राइटिंग स्टाइल और टोन को समझ जाएगा और उसके बाद वो उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करके एकदम माइंड ब्लोइंग नई पोस्ट प्रेडिक्ट करके देगा। इसे वन शॉट या मल्टी शॉट प्रॉम्प्टिंग भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क और कितना पावरफुल हो सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर पूरी डायनामिक्स ही पलट दी जाए। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का तीसरा और सबसे अल्टीमेट लेवल है। क्या हो अगर हमें ये गैस ही ना करना पड़े कि एआई को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, बल्कि एआई खुद ही हमसे वो सब पूछने लगे जो उसे एक परफेक्ट आउटपुट बनाने के लिए चाहिए। इस गेम चेंजिंग टेक्निक को पुल प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। इसमें करना बस ये होता है कि एआई को अपना फाइनल गोल बताइए और ये सिंपल कमांड दीजिए, मेरा गोल ये है, इसे अचीव करने के लिए तुम्हें मुझसे जो भी सवाल पूछने हैं पूछो। बूम! इसके बाद एआई खुद एनालाइज करेगा और एक एक करके ऐसे एग्जैक्ट और हाईली स्पेसिफिक सवाल पूछेगा जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। और जब हम उन सवालों के जवाब देते हैं तो फाइनल रिजल्ट इतना कस्टमाइज्ड और परफेक्ट निकलता है कि पूछिए मत। ये लिटरली एक चीट कोड है। तो इस पूरे एनालिसिस से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, एआई कोई ब्लैक मैजिक या जादू नहीं है। ये बस एक स्मार्ट सिस्टम है जिसे पूरी तरह से समझा और कंट्रोल किया जा सकता है। अब सवाल ये नहीं रह गया है कि एआई फ्यूचर है या नहीं, वो तो है ही। असली सवाल ये है, क्या इन स्मार्ट फ्रेमवर्क्स को एक्टिवली अपनाकर दुनिया से 5 साल आगे निकलने का रास्ता चुना जाएगा, या फिर फ्यूचर में मजबूरी में चेंज होने वाली भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा। डिसीजन बिल्कुल हमारे हाथ में है।